कृष्ण राधे राधे। आज की इस वार्ता में प्रस्तुत है बच्चों के लिए जानकारी और यह विषय है मोबाइल से अतिशय प्रेम के कारण मोबाइल फोबिया से ग्रसित होते बच्चे। मोबाइल आम जनजीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है और जैसे जैसे संप्रेषण के माध्यमों में, संचार माध्यमों में संदेश के संप्रेषण में वृद्धि हुई है, वैसे वैसे मोबाइल हर घर में जनजीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। प्रमुख सुविधाओं से जो पहला नंबर है वह मोबाइल का है। हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। संचार की बढ़ती संप्रेषण की यह संदेशों के हिताय यह सुविधा भी परम आवश्यक है, किंतु छोटे बच्चों को इस मोबाइल से अत्यधिक हानियां भी हैं। क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते हैं वह जनजीवन हिताय होते हैं और यदि उनका प्रयोग सदुपयोग में हो तो उससे उन्नति होती है, नहीं तो यदि उनका प्रयोग सावधानी के साथ ना किया जाए तो अवनति संभव है। इसलिए आज के इस वार्ता में हम जो बात कर रहे हैं वह छोटे बच्चों से संबंधित है। बच्चे जो है वह लगातार मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उनमें याददाश्त की समस्या और विजन की समस्या बनी हुई है। यह देखा जा रहा है कि जो 7 साल से 10 साल के बच्चे हैं उनमें लगातार मोबाइल पर स्क्रीन पर देखने के कारण तिरछा देखने की समस्या उत्पन्न हो रही है और यह समस्या जो है उनको अस्थायी रूप से नेत्र रोगी बना दे रही है, जिससे उनके जो देखने की क्षमता है उसमें भी उनकी दृष्टि क्षमता भी घट रही है। और ऐसे बच्चे जब लगातार मोबाइल की स्क्रीन पर निगाहें लगाए रहते हैं तो इससे उनकी आँखों की जो क्षमता है देखने की उसमें लगातार कमी हो रही है और यह बड़ा ही विचारणीय विषय है कि छोटे बच्चों को 7 से 10 साल के बच्चों को चश्मा लग जा रहा है और यह समस्या यदि माता पिता जो है नहीं देखते हैं तो ज़्यादातर नगरीय क्षेत्रों में देखी जा रही है। ग्रामीणांचल में भी यह समस्या लगातार बढ़ रही है और यदि इस समस्या को समय रहते नहीं देखा गया तो बच्चों में नेत्र रोग, याददाश्त की कमी और कुछ ऐसे माता पिता हैं जो अपने छोटे बच्चों को मोबाइल से लगा देते हैं। ऐसा ना करें। मोबाइल जो है लाभदायक भी है और छोटे बच्चों के लिए तो यह बहुत ही हानिकारक है, जिससे लगातार यह देखा जाता है कि बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं और वे अन्य गतिविधियों में खेलने में रुचि उनकी घट रही है, जिससे लगातार याददाश्त की समस्या, अकेलेपन की समस्या और उनको बोरियत सी महसूस होती है। इन समस्त समस्याओं का एक निदान है बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, जो 7 से 10 साल के बच्चे हैं, उनको मोबाइल
से दूर रखें और समय के साथ यदि परम आवश्यक हो तो उनको मोबाइल से जोड़ें, जिससे कि बच्चों में यह जो समस्याएं बन रही हैं यह न बने। और यह विचारणीय बिंदु है, यदि बच्चों के पास अकेलापन, यह समस्या बड़ों की समस्या थी, बच्चों की नहीं। कुछ ऐसे छोटे बच्चों को हमने देखा जो कहते हैं कि हमें बोरियत सी महसूस हो रही है। बच्चों के पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए, खेलने के लिए अन्य भी संसाधन हैं, उनको संस्कार से जोड़िए। अपने बच्चों को यह सिखाइए कि वे अपने संस्कार से जुड़ें, और संस्कार यह है कि उनको यदि याददाश्त की समस्या बन रही है तो वह मोबाइल की देन है, और उनके याददाश्त में कमी आ रही है, इसलिए उनको राधा नाम जाप, श्री कृष्ण नाम जाप, अपने आराध्य देव के नाम का जप करना सिखाएं। उनको बाह्य खेलों में प्रेरित करें, जिससे वे एक भविष्य के उत्तम नागरिक बने और श्रेष्ठ प्रखर बुद्धि के हों, जिससे उनका जीवन सुचारू रूप से प्रतिभा संपन्न हो। और यदि वही बच्चे कम समय में नेत्र रोग से ग्रसित हो जाएंगे तो वे भारत के रोगी नागरिक होंगे। इसलिए स्वस्थ भारत और प्रखर बुद्धि संपन्न भारत को आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ और आरोग्य नागरिकों की आवश्यकता है, उन्हें नेत्र रोगी नागरिकों की नहीं। इसलिए बच्चों को मोबाइल से कम समय के लिए ही जोड़ें, और 7 से 10 साल के बच्चों में जो नेत्र रोग की समस्या, हृदय रोग की समस्या, याददाश्त की समस्या, यह समस्याएं बन रही हैं, यह केवल मोबाइल के ही कारण बन रही हैं। इसलिए हमारा समस्त भारतीय नागरिकों से, और जो भी विदेशी नागरिक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से या अन्य सोशल माध्यमों से, संचार माध्यमों से, तो वे अपने बच्चों को मोबाइल के प्रयोग से कम समय में ही जोड़ें, कम से कम समय वह मोबाइल पर बिताएं, जिससे कि वे अच्छे भविष्य के नागरिक बन सकें। कभी कभी यह देखा जा रहा है कि जो बच्चे छोटे बचपन में ही मोबाइल का प्रयोग करने लगे हैं, उन्हें तिरछा देखने की समस्या बन रही है, और यह समस्या यदि समय रहते ना चिकित्सा कराया जाए तो वह उनके लिए जीवन में अस्थायी समस्या बन जाती है। ऐसी समस्याएं ना बने, इसलिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। और बच्चों में याददाश्त की कमी यह देखी जा रही है। बच्चे लगातार मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहे हैं, जिससे उनका मन मोबाइल पर लग जाता है और वे खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उनकी बनी हुई हैं। एकाकीपन, जीवन में बोरियत, खेलने में रुचि मन न लगना, पढ़ने में मन न लगना, यह समस्त समस्याएं केवल और केवल मोबाइल की देन है। इसलिए बच्चों में यदि गुणवत्ता प्राप्त करनी है और स्वस्थ, सुखी, प्रखर बुद्धि वाले जो भविष्य के नागरिक हैं, यदि आप अपने बच्चों में ऐसा कुछ देखना चाहते हैं तो मोबाइल से उन्हें दूर रखें। 7 से 10 साल के बच्चों में यह समस्या ही नहीं है, यह बड़ों में भी यह समस्या नेत्र रोग की, बच्चों और वृद्धों में
वयस्क नागरिकों में, महिलाओं में, यह कह सकते हैं कि समस्त नागरिकों में जो दृष्टि की समस्या उत्पन्न हो रही है, यह केवल अधिक समय मोबाइल स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर या लगातार ऐसे दैनिक कार्यों में मोबाइल का उपयोग करने से बढ़ रही समस्या नेत्र रोग की, याददाश्त की, अकेलेपन की। यदि आप इससे निजात पाना चाहते हैं तो मोबाइल का, कंप्यूटर स्क्रीन का और अन्य जो सोशल माध्यम हैं उनका प्रयोग कम करें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ईश्वर नाम जाप जो आपके आराध्य देव हैं, वह जो है बच्चों को प्रेरित करें, जिससे कि वे इन समस्याओं से जो उनमें बचपन में घर किए जा रही हैं, इससे उनको मुक्ति मिले और वे स्वस्थ सुखी नागरिक हों। बच्चों में ईश्वर आराध्य नाम जाप करना सिखाएं, उनको बाह्य खेलों के लिए प्रेरित करें, वे समय पर नींद, समय पर भोजन और समय पर जो उनके पठन पाठन से संबंधित अन्य दैनिक क्रियाएं हैं, वे उनमें रुचियां लेने लगें। और यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ हो, सुखी हो और प्रतिभा संपन्न हो और तीक्ष्ण बुद्धि का हो, तो उसके लिए उपाय है, आप प्रातःकाल बच्चों को दैनिक क्रियाओं से निवृत्ति के पश्चात ईश्वर में आस्था बढ़ाने वाले जो प्रेरक प्रसंग हैं उन्हें सुनाएं और उन्हें अपने दैनिक क्रियाओं में आराधना, भक्ति, ईश्वर नाम जाप और उनकी बुद्धि बढ़ाने के लिए श्री सीताराम जाप, श्री राधा नाम जाप, श्री गोविंद नाम जाप, या आप जिस भी पंथ धर्म से जुड़े हुए हैं उन आराध्य देवों का नाम जप करना सिखाएं, जिससे विश्व को सुखी, स्वस्थ, निरोगी काया और प्रतिभा संपन्न नागरिक प्राप्त हों। और आप सभी को हम यह बताना चाहेंगे कि इस वार्ता का उद्देश्य, हमारे एक यजमान हैं केरल से, रवि शंकरन, उनके पुत्र को यह समस्या थी और उनको हम यह सलाह दिए कि आप अपने आराध्य देव का नाम जप करना, दैनिक क्रियाओं में बच्चों को जो है प्रेरित करें, जिससे कि वह बाह्य खेलों में जुड़ें, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में जुड़ें, जिससे कि उनका मन जो है वह कौशल विकास में लगे और भविष्य के वे नागरिक बन सकें। उन्होंने ऐसा किया और इस वीडियो का भी यही उद्देश्य है कि आपके जो छोटे बच्चे हैं वे स्वस्थ, सुखी, निरोगी काया वाले हों और विश्व को सुखी और स्वस्थ नागरिक प्राप्त हों। 10 से जो ऊपर आयु वाले बच्चे हैं उन्हें भी यह समस्या बन रही है, इसलिए उन्हें भी मोबाइल से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। उनका मन खेल में, धार्मिक कार्यों में और पढ़ने में लगे, ऐसा उनको प्रेरक प्रसंग सुनाएं। तो आज की इस वार्ता का एकमात्र उद्देश्य स्वस्थ और सुखी नागरिक बने जो आने वाली पीढ़ियों के बच्चे हैं। तो जय भारत, जय भारती। विश्व के सभी नागरिकों के लिए हमारा यह संदेश है, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबका
कल्याण हो। यह वीडियो आप जन जन तक शेयर करके पहुंचाएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने घर वालों को और अन्य जो प्रियजन हैं, परिजन हैं, उन्हें दिखाएं तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भारतीय सनातन संस्कार से यदि आप जुड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे ही कल्याणकारी वार्ता भरे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कल्याण हो।